ये भाई करण है और ये बता रहे कि पिछले 1.5 साल से इनके ऊपर बाइक की चोरी का केस जो है चल रहा था और जो केस चल रहा था उसकी तरीके जो है वो लगातार बढ़ रही थी। इन्होंने वकील किया हुआ था और इनका बहुत सा पैसा जो है इस केस के अंदर लगातार जा रहा था और लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा था, तारीख फिर अगली तारीख पर तारीख पड़ती जा रही थी। कितने साल से चल रहा था? 1.5 साल से चोरी का केस बाइक का इसके ऊपर चल रहा था। वकील भी किया था, सब कुछ किया हुआ था, लेकिन डेट पड़ रही थी। और इनके बता रहे थे, कहते मैं चर्चा में मैं गया हूँ लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि परमेश्वर के राज्य में जब हम अपने दशमांश को बीजना है। कह रहे थे जैसे लास्ट संडे हमने भाई ऋषभ की गवाही सुनी कि जब उसने अपने दशमांश जो उसका रुक गया तो उसकी जो सैलरी है वो होल्ड हो गई, उसकी सैलरी रुक गई। और जैसे उसने ये फैसला किया कि मैंने परमेश्वर के घर में जो परमेश्वर का बनता है हिस्सा वो परमेश्वर के घर में बीजना है, तो क्या हो गया, उसके साथ ही उसकी सैलरी है। कहते जब मैंने इस बात को सुना तब मैं जाना कि परमेश्वर के राज्य में जब हम बीजते हैं, परमेश्वर का हिस्सा दशमांश जब बीजते हैं तो परमेश्वर कैसे बरकत देते हैं। तो कहते जैसे मैंने इस बात को सुना तो कहते मैंने फेथ किया कि मैंने भी अब परमेश्वर के घर में क्या करना, अपने दशमांश को देना है। तो क्या होगा, क्योंकि इनका जो पैसा है पूरा वो क्या हो रहा था, उस केस के अंदर जा रहा था, पूरा का पूरा पैसा जितनी भी इनकम आ रही थी सारी वो केस के अंदर जा रही थी और इनके पास कोई पैसा कह रहे बच नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस बात को जाना कि मैंने परमेश्वर के राज्य में बीजना है, अपना दशमांश देना है, और जैसे ही इन्होंने दशमांश दिया परमेश्वर के घर में और परमेश्वर ने ऐसे रास्तों को खोल दिया कि इनकी जो नेक्स्ट डे इनकी तारीख पड़ी और क्या हुआ, उस दिन केस जो है इनके फेवर के अंदर उसका सिर्फ फेवर ही नहीं बरी हो गया। मिला कब था मुझे? नाइट को। कौन से नाइट? 18 तारीख को। कौन सा दिन था, कौन सा बार था? मंगलवार रात कितने बजे मिला? 7:30 बजे। रात 7:30 बजे। और बरी कितने बजे हुआ? 12 बजे। बुधवार रात मुझे मिलकर गया 15 घंटे के अंदर सारा कुछ हो गया। 15 घंटे के अंदर, इतनी देर से पहले की नहीं, सोचने वाली बात है। 1.5 साल से क्यों नहीं हुआ? वकील भी है, सब कुछ है, पैसा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, और साथ वाले लड़के अभी भी फंसे हुए हैं ना। बताओ, साथ वाले अभी भी जेल में होगा तो मैं नहीं हूँ। वो जेल में और ये चर्च में बैठा हुआ है। यही है अनुग्रह। सोच कर देखें कि अगर ये प्रभु यीशु मसीह में ना होते तो क्या होना था। वो केस जो है इनके खिलाफ भी जा सकता था, इनको सजा भी हो सकती थी और इनका सारा पैसा जो लग चुका था वो भी वेस्ट हो जाना था। लेकिन जब ये प्रभु के साथ जुड़े रहे और इन्होंने अपना बीज परमेश्वर के घर में डाला, बीजा जब, तो परमेश्वर ने ब्लेस किया। वो जो शैतान चुरा रहा था इनका पैसा, उस परमेश्वर ने उस सारे पैसे को चुराने वाली गंदी आत्मा को नष्ट किया। परमेश्वर ने ब्लेस किया इस भाई को। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते। पता क्या है से कि आप हीलिंग की बात करोगे लोग बड़ा आमीन बोलेंगे, आप चंगाई की बरकत की बात बोलोगे लोग बड़ा आमीन बोलेंगे, लेकिन जब उनको देने के बारे में बोला जाता है तो बहुत सारे लोग इधर उधर करने लगते हैं। कौन करता अंदर से? शैतान। कि इनका पैसा मैं अब केस में कोर्ट में कैसे खराब करूं, अस्पतालों में कैसे खराब करूंगा। अगर इनका पैसा वो श्राप टूट गया जो पड़ा हुआ है, मलाकी की किताब में लिखा ना, जो तुम नहीं देते भारी श्राप, वो टूट गया तो मैं इनके पैसे को चुराऊंगा कैसे? अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मैं किसी के घर में गई, मैं कोई बात कर रही थी, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। जैसे मैंने बताया कि लोग चर्चों में जाते हैं, लोग क्या बोलते हैं, वहां पर हजारों रुपया खराब कर रहे हैं, लेकिन हमारी चर्च जो फ्री सेवा कर रही है तो वो बातों को इधर उधर करने लगे। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है कि वो आपके पैसे को किसी गलत तरीके से बर्बाद करे, वो इसीलिए सुनने नहीं देता। मालूम है क्यों नहीं सुनने देता शैतान? ताकि पैसे को वो क्या कर सके, खराब कर सके गलत तरीके में। तो जब आपको समझ आती है कि खुदा को कैसे हमने ऑनर करना है, एक यही चर्च है जो टोटली फ्री सेवा कर रही है। अभी मैं आपको एक और गवाही बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कैसे सेवा हो रही है यहाँ पर। गॉड ब्लेस।